हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? हिस्ट्री फैक्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग मुंडा जनजाति का इतिहास को जानेंगे। मुंडा जनजाति का मुख्य स्थान झारखंड है, लेकिन खैरवार जनजाति की तरह मुंडा जनजाति के लोग भी छत्तीसगढ़ के विभिन्न इलाकों जैसे जशपुर, सरगुजा, कोरबा, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, नारायणपुर, राजनांदगांव, बीजापुर, कोंडागांव आदि जिलों में निवास करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या लगभग 10,94,767 है। मुंडा जनजाति का इतिहास। मुंडा जनजाति का इतिहास एवं उत्पत्ति कोलारियन समूह कोलारियन ट्राइब्स से हुआ है तथा इनके पूर्वज बिरसा मुंडा को माना जाता है, जो 19वीं शताब्दी के भारतीय सेनानी थे। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसे आज बिरसा मुंडा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बिरसा मुंडा आंदोलन जबरदस्ती धर्मांतर एवं अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ था। इस आंदोलन के बाद बिरसा मुंडा को मुंडा जनजाति एवं आदिवासी के लोग भगवान मनाने लगे। मुंडा जनजाति के लोग प्राचीन काल में उत्तरी पश्चिम भारत में रहते थे। तत्पश्चात कार्यों के आगमन से ये लोग आजमगढ़ होते हुए छोटा नागपुर का पठार में आए। इनमें से कुछ लोग छत्तीसगढ़ के सरगुजा तथा जशपुर के जंगलों में बस गए। मुंडा जनजाति मूल रूप से उत्तरी पश्चिमी भारत के निवासी थे, जो मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर और द मौर्यन एम्पायर के आगमन के समय आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में स्थित में प्रवेश किए। इनकी कुछ समूह छत्तीसगढ़ के सरगुजा एवं जशपुर, झारखंड के रांची, छोटा नागपुर एवं बिहार में प्रवेश किए। आज इनकी जनजातियों का समूह भारत के बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश राज्यों के मूल निवासी है। ये अन्य जनजातियों जैसे कंवर, उरांव एवं नागेसिया जनजाति के बस्तियों में वास करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य एक भारतीय राज्य है, जिसमें मुंडा जनजाति का महत्वपूर्ण इतिहास है। मुंडा लोग एक आदिवासी समुदाय हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रीय आदिवासियों में से एक हैं। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल के एक बड़े हिस्से में मुंडा लोग रहते हैं, जो प्राचीन इतिहास से जुड़े हुए हैं और अपनी संस्कृति, भाषा और लोक कला के लिए प्रसिद्ध हैं। मुंडा जनजाति का इतिहास छत्तीसगढ़ के प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। इनका प्रारंभिक इतिहास वैदिक काल तक जाता है, जब उनकी जनसंख्या और क्षेत्रफल काफी बड़ा था। मुंडा लोग कभी कभी पहाड़ी क्षेत्रों में बस्तियां बनाते थे और खेती करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। ब्रिटिश शासन के समय मुंडा लोग छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे। उनका जीवन परंपरागत रूप से बित रहा था, जिसमें वनस्पतिक औषधियों का उपयोग, पेड़ पौधों की पूजा और अपनी लोक कलाओं का अभ्यास था। ब्रिटिश शासन के दौरान मुंडा लोगों का जीवन व्यवस्था में परिवर्तन हुआ और उन्हें अलग अलग खेती करने के लिए मजबूर किया गया। इस समय तक मुंडा लोग धीरे धीरे खेती करना शुरू कर दिए थे। आजादी के बाद छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य घोषित किया गया। तब से मुंडा लोग छत्तीसगढ़ के आदिम आदिवासियों में एक मुख्य स्थान प्राप्त कर चुके हैं। उनका जीवन व्यवस्था और आर्थिक स्थिति अभी भी बहुत कठिन है। सरकारी योजनाओं और एनजीओ के माध्यम से मुंडा लोगों के जीवन को सुधारने की कोशिश की जा रही है। मुंडा लोग अपनी परंपराओं को जिंदा रखने में जुटे हुए हैं। उनकी लोक कला, नृत्य, गीत और कथाओं में उनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धंधा है। मुंडा समुदाय के लोग भगवान, प्रकृति और अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। उनका महत्वपूर्ण त्योहार सरहुल है, जिसमें प्राकृतिक देवी देवताओं की पूजा होती है और समुदाय के साथियों के साथ साथ भोजन का आनंद लिया जाता है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में मुंडा जनजाति का पूरा इतिहास उनकी परंपराओं से जुड़ा हुआ है, जो उनकी संस्कृति और लोक संस्कृति की मूलभूत बुनियाद है। उनका जीवन उनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने में अहम है और उन्हें अपना सम्मान और अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। मुंडारी भाषा। मुंडा जनजाति की इनकी भाषा स्थान विशेष होता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ के मुंडा जनजातियों का विशेष बोली छत्तीसगढ़ी, कुद्दहुक, उरांव एवं सादरी। झारखंड के मुंडा जनजाति झारखंडी एवं बिहार में बिहारी भाषा बोली जाती है।
शिक्षा के प्रसार से हिंदी एवं अंग्रेजी भाषाओं का आगमन हुआ, जिन्हें इन जनजातियों के द्वारा अपनाया गया। मुंडा जनजाति की भाषा और बोली के बारे में बात करें तो मुंडा जनजाति की प्रमुख भाषा है मुंडारी भाषा, मुंडारी लैंग्वेज, जो मुंडा भाषा परिवार का एक भाषा समूह है। मुंडारी भाषा भारत के झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बंगाल और बिहार राज्यों में बोली जाती है। मुंडारी भाषा एक द्राविड़ी भाषा है और मुंडा जनजाति के लोग इसे अपनी भाषा के रूप में बोलते हैं। यह उनकी संस्कृति और भाषा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उन्हें अपने अपने संबंधों में संवाद करने का माध्यम प्रदान करती है। मुंडारी भाषा में विभिन्न भाषा विशेषताएं होती हैं जो उसको अनूठा बनाती हैं। इसमें कई वर्णमालाएं, संधियाओं और वाक्य रचनाएं होती हैं। यह एक समृद्ध भाषा है जिसमें साहित्यिक, गद्य, गीत और कविताएं भी होती हैं जो मुंडा जनजाति की संस्कृति और विरासत को अभिव्यक्त करती हैं। मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। यह इतिहास आपको कैसी लगी? कमेंट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। लाइक